पुराने समय की बात है। टीकमगढ़ राज्य में एक वृद्ध राजा राज करते थे। उम्र के साथ राजा की सेहत कमजोर पड़ने लगी, लेकिन किस्मत से उनके घर एक होनहार बेटा हुआ, राजकुमार गौतम। राजकुमार गौतम का एक अजीब नियम था। वे रात को भेष बदलकर एक सेवक के साथ नगर की गलियों में घूमते और प्रजा की बातें सुनते। जो भी अच्छा बुरा देखते, उस पर गहराई से सोचते। समय बीता, वृद्ध राजा का देहांत हो गया। अब गौतम ही टीकमगढ़ के नए राजा बने। राजा बनने के बाद भी उन्होंने रात में नगर भ्रमण की आदत नहीं छोड़ी। बस अब सेवक की जगह उनके साथ उनका विश्वस्त मंत्री जाने लगा। रात, चांदनी, सुनसान गली, राजा और मंत्री धीरे धीरे चलते हुए दोनों एक पुरानी गली से गुजर रहे थे कि एक घर के अंदर से 3 युवतियों की बातें सुनाई दी। राजा और मंत्री दरवाजे के पास कान लगाकर खड़े हो जाते हैं। घर के अंदर 3 सुंदर बहनें बैठी हंसी मजाक कर रही हैं। वह तीनों बहन अनाथ थे। उनके माता पिता बचपन में गुजर गए थे। एक हादसा में माता पिता निधन हुआ, तब छोटी बहन 1 साल की थी। दोनों बहनों ने छोटी बहन का अच्छे से ख्याल और तीनों बहन धीरे धीरे बड़े हो गईं। तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बड़ी बहन हंसते हुए बोलते हैं, बहनों, मुझे तो स्वादिष्ट भोजन खाने का बहुत शौक है। मैं तो शादी किसी राजा के रसोइये से ही करूंगी, ताकि रोज लजीज पकवान खा सकूं। मंझली बहन बोलती हैं, अरे मैं तो किसी बड़े अधिकारी से शादी करूंगी, जैसे मंत्री, सेनापति या कोतवाल। तब तो मजा ही आ जाएगा। दोनों बहनें अपनी अपनी पसंद बता चुकी थीं। अब उन्होंने छोटी बहन की ओर देखा। मंझली बहन बोलती है, अरे छोटी, तू क्या सोच रही है? तेरी पसंद क्या है? मेरी चाहत अलग है। मैं तो राजा से ही शादी करूंगी। और इतना ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा ऐसा हो, जब हंसे तो फूल झरें, रोए तो आंखों से मोती टपकें, और जिसके एक ओर के बाल सोने जैसे हों और दूसरी ओर के चांदी जैसे। दोनों बड़ी बहनें ठहाका लगाकर हंसती हैं। बड़ी बहन बोलती है, हा 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 हा, तू तो पागलों जैसी बातें करती है। दरवाजे के पीछे खड़े राजा और मंत्री आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हैं। राजा धीरे से, मंत्री जी, इस घर को याद रखो। कल ही इन तीनों को दरबार में बुला। तीनों बहनों को राजा के पास बुलाया जाता है। कल रात मैंने तुम्हारी बातचीत सुनी है। सच सच बताओ कि तुमने क्या कहा था। झूठ बोला तो सजा मिलेगी। पहले तो तीनों बहनें शर्मा गईं और चुप रहीं, लेकिन जब राजा ने भरोसा दिलाया कि उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, तब उन्होंने रात की बातें दोहरा दीं। राजा मुस्कुराते हुए, बड़ी बहन, तुम्हारी शादी आज से मेरे शाही रसोइये से होगी, ताकि तुम्हें हमेशा स्वादिष्ट भोजन मिले। मंझली बहन, तुम्हारा विवाह मेरे मंत्री से होगा, ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो। और फिर राजा ने छोटी बहन की ओर देखा। वह वही थी जिसने कहा था कि वह राजा से ही ब्याह करेगी। राजा मुस्कुराता है। छोटी बहन शर्माकर सिर झुका लेती है। राजा बोलता है, छोटी बहन, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ, और आज से तुम मेरी रानी होगी। लेकिन क्या छोटी बहन का अजीब सपना सच होगा? क्या सच में उनका बेटा फूल और मोती बरसाएगा? जानिए इस कहानी के अगले भाग में। अगले भाग देखने के लिए कमेंट में भाग दो, लिखें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें।